अच्छा फोटो क्या पसंद आया, क्या लेकर जाएंगे आप यहाँ से? क्या लेकर जाऊंगी तो जो भी बलबीर जी हमें देंगी वो लेकर जाऊंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज़ व्हेन इट कम्स टू ज्वेलरी। यहाँ पे आई थिंक 40-50 अलग स्टोर्स लगे हैं और फ्रॉम ट्रेडिशनल टू साउथ इंडियन टू मॉडर्न टू फ्यूजन टू डायमंड्स, सॉलिटेयर्स, बहुत कुछ है। आई एम पर्टिकुलरली आई थिंक कि मेरा फेवरेट शायद आपका भी होगा इज़ डायमंड्स। एंड आई सॉ ब्यूटीफुल, जो आपने पहले ही मुझे वहाँ पे लेके गए थे, वहाँ पे दे शोड मी अ ब्यूटीफुल 8 कैरेट डायमंड रिंग। Mehta Emporium is the name of the store, and I think I've fallen in love with that a little bit, but yeah, I'll only dream about it in my sleep, I think. आपने आपकी खुद की कमाई से पहली डायमंड कौन सा है? जी, आपकी खुद की कमाई से पहले गोल्ड कौन सा है? रिमेंबर? खुद की कमाई से तो मैंने एक्चुअली ख़रीदा है। मैंने जो उस 4-5 साल पहले मैं 1 कैरेट के जो सॉलिटेयर्स मैंने ख़रीदे थे अपने हार्ड अर्न मनी के साथ, तो वो ख़रीदे हैं। लेकिन ज़्यादा फ़ाइन ज्वेलरी मैं ख़रीदती नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि हमारी फैमिली में ऑलरेडी काफ़ी कुछ जो रियल जेन्युइन ट्रेडिशनल पीसेस हैं, रॉयल ज्वेलरी, वो सब है मेरे पास। तो मुझे इंटरेस्ट है कुछ नए कंटेम्प्रेरी डिज़ाइंस में। और जैसे आप जानते हैं कि हम जब एक बार एक चीज़ पहन लेते हैं तो उसे दोबारा पहनना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप लोग ही उसे दोबारा पहन लिया, जो मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन अपेरेंटली आर नॉट अलाउड टू वेयर इट अगैन। लेकिन मैं उस सब में ज़्यादा मानती नहीं हूँ। सो आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग। वो ट्रेडिशनल ज्वेलरी भी है हमारे पास, कंटेम्प्रेरी ज्वेलरी भी है, कुछ जो नए चीज़ें बनते हैं लकड़ी को लेकर या बीड्स को लेकर, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी, सब कुछ है। आपकी अम्मा ने आपको सबसे पहले क्या गिफ्ट किया था ज्वेलरी में? अम्मा ने बहुत कुछ गिफ्ट किया है जो अब तक मेरे पास पहुंचा नहीं है। वो कहती है कि ये आपका है, ये आपका है, ये आपका है, और मुझे यकीन है कि एक दिन वो मुझे देंगी। लेकिन मैं बहुत कुछ बोरो करती हूँ उनसे, और उनके पास बहुत सारे खूबसूरत चीज़ें हैं। एक ख़ास रूबी ईयररिंग्स हैं उनके, जो अब अपेरेंटली मेरे हैं। और आई थिंक गजदर ज्वेलर्स ने उनके लिए, जो शिरीन जी उनकी बहुत करीब दोस्त थी, उनके लिए उन्होंने ख़ास कर डिज़ाइन किया था, तो वो मेरे फेवरेट हैं। तो how far is that day, सोहा, जब शर्मिला जी ऑफिशियली उनकी ज्वेलरी आपको देंगे? पता नहीं, आपको उनसे पूछना पड़ेगा। आप प्लीज़ उनसे पूछिए। आई थिंक अनऑफिशियली बहुत कुछ मिला है, और ऑफिशियली देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरी बड़ी बहन है, अम्मा है, मैं हूँ, हम सब शेयर करते हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। आज इतनी सारी ज्वेलरी की दुकान से अगर कोई चीज़ अम्मा को गिफ्ट करना चाहिए तो वो क्या होगा? बहुत मुश्किल है अम्मा को गिफ्ट करना। मैंने बहुत कोशिश किया है। उनको एक बहुत पर्टिकुलर स्टाइल है उनका, उनको अच्छा ही नहीं लगता है जो भी मैं खरीदती हूँ। और जैसे मैंने कहा, ऑलरेडी उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन आई थिंक कि उनको अब, क्योंकि वो कहती हैं कि वो भी उनकी उम्र थोड़ी हो गई है, तो उनको अच्छा लगता है थोड़ा सा छोटा एलिगेंट ज्वेलरी पहनने का। एंड आई नो दैट शी वांट्स सम स्मॉल इन सेट इन प्लैटिनम, सम स्मॉल डायमंड इयररिंग्स। Soha, also have you lost weight? I mean, you train a lot, so are you trying to get in shape? I'm already in shape, thank you very much. I've been in shape for 8 years. I've always been in shape, so I didn't need to do anything to get into shape for a cop. But my cop is not, Shantipriya Fadnis is not a normal cop. She's very good at her job, but there's a huge amount of humor and comic element to it. But yes, I did all of 4 kickboxing classes, and I learned how to do a cartwheel, which I'd never done before in my life. So I can do a cartwheel now. Alright, and what made you say for this one? I mean, this is experimental for you, obviously playing it for the first time. So what made you say? I mean, how did that happen? I got convinced in the first 5 minutes of the narration, क्योंकि मुझे मेरा जो इंट्रोडक्शन सीन है फिल्म में इतना अच्छा लगा, और मेरी इच्छा हमेशा यही थी कि मैं थोड़ा सा एक्शन करूं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मैं बहुत फिट हूँ, और मुझे ये सब बहुत शौक है, जिम जाने का और बैडमिंटन खेलने का और फाइट करने का। तो मुझे लगा कि मुझे ये फिल्म में भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपके इंट्रोडक्शन सीन में आपको 20 गुंडों को पीटना है, तो मैंने हाँ बोल दिया। सैफ की एडवाइस लेती है आप when it comes to choosing film? Oh, I thought when it comes to beating up people. No, I don't. I mean, I take his advice, क्योंकि वो एक प्रोड्यूसर भी हैं, तो वो जानते हैं कि जब आपको एक कहानी मिलती है पेपर पे, उसको बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो ही ऑलवेज सेड कि अगर सीन में लिखा है कि एक मर्सिडीज आती है और एक 3 लेवल बंगलो है, तो उसको आप सब्स्टिट्यूट कीजिए एक एम्बेसडर और एक चौल के साथ। अगर कहानी फिर भी आपको अच्छी लगती है तो फिर कीजिए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, ये फिल्म की क्या स्टेटस है? जो भी करवा लो, राइट? जी, क्या स्टेटस है, और who's the person to you?
Arshad Wasi is opposite me. He is playing the title role of Mr. जो भी करवा लो, और जो एक डिटेक्टिव है फिल्म में, और मैं इंस्पेक्टर हूँ. और अभी एक गाना बाकी है जिसे हमें शूट करना है, और फिर आई थिंक कि हम इस फिल्म को नवंबर में रिलीज करना चाहते हैं. थैंक यू. आप बताइए, आज इतने सारे ब्यूटीफुल स्टॉल्स हैं और नेक्स्ट First of all, like I thanked Soha earlier, I would like to thank her again. Thank you for being a part. This is the 12th edition of Times Glamour. So, to take it to another level, we had Style Walk on the 28th of August at Marriott itself, where we had quite a few celebs walking the ramp, and along with designer jewelry from clients, or from the jewelers who are present in the exhibition today. And we're looking forward to a grand success towards Times Glamour 2013. I mean, every year we had the 12th edition this year. How do you see Glamour moving up in the years? You've been part of it all through. Tell us about the journey of Glamour. It has been in a rocky road in the beginning, like we all have, whenever we begin something. But yeah, over the period of years, thanks to all our clients and all our jewelers and the team, the ABEC team behind Times Glamour, they've worked really hard over the years to bring it to this level today. And I wish to take it, to raise the bar and take it to another level year after year. So लास्ट क्वेश्चन like जब भी कोई वर्क पे चलते तो क्या क्या ध्यान पे क्या वर्क पे चलते, बिकॉज बहुत लोग नर्वस होते हैं, कौन से होते हैं, तो आप कितने कॉन्फिडेंस होते हैं? मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं होती हूँ, क्योंकि सब रैम्प के मॉडल 6 फुट के होते हैं और मैं 6 फुट की नहीं हूँ. और मुझे अच्छा नहीं लगता है जब बहुत सारे लोग आपको देखते हैं और आपको जज करते हैं, और वो फर्स्ट रो में बहुत सारे आंटीज बैठते हैं और बोलते हैं तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है. लेकिन जब मुझे एक मौका मिलता है, एक अच्छी डिज़ाइनर होती है या बहुत खूबसूरत लिबास पहनने का मौका मिलता है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उससे मिलता है. लेकिन बट आई एम नंबर 1 एन एक्टर, और मुझे रैम्प मॉडलिंग इतना अच्छा नहीं लगता है. अच्छा, एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग में आप कोई जज करें तो अब तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट करना या सेफ ने दिया हुआ? एज एन एक्ट्रेस आई थिंक कि खोया खोया चांद देखने के बाद माई मदर, जो एक बहुत क्रिटिकल रहती है नॉर्मली, लेकिन उनके क्रिटिसिज्म में भी प्यार है, तो इसीलिए मैं डाइजेस्ट करती हूँ. लेकिन उन्होंने कहा खोया खोया चांद देखने के बाद कि आपका रोल बहुत ही अच्छा था, और मुझे लगा कि आपने अपने आप को मतलब खाली कर दिया रोल में, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा. भाई इज़ ऑल्सो लाइक्ड, उन्होंने साउंड ट्रैक देखा और उन्होंने कहा कि आपने ऑब्वियसली बहुत मेहनत की थी इस फिल्म में, बिकॉज आई हैड टू प्ले अ हियरिंग इम्पेयर्ड कैरेक्टर, सो ही लाइक दैट. लेकिन एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्स में ज़्यादा ध्यान में नहीं रखती हूँ. जब भी कोई क्रिटिसिज्म मिलता है तो दैट स्टेज विथ यू फॉर अ लॉन्गर टाइम, देन यू थिंक ऐसे क्यों कहा, एंड हैव टू वर्क ऑन दैट. सत्याग्रह देखी आपने? नहीं, अभी तक नहीं देखी है मैंने, बट आई ऑफ कोर्स विल हैव टू सी इट, एंड आई वांट टू सी इट बिकॉज आई लाइक प्रकाश झा फिल्म्स. इट इज़ ऑफ कोर्स करीना इज इन द फिल्म एज वेल, एंड आई थिंक दैट इट्स मेड ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, सो आई एम इंटरेस्टेड टू सी हाउ इट्स टर्न्ड आउट. अच्छा, लास्टली ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगी? सोहा से क्या एक्सपेक्ट? दबंग सोहा इज ऑन हर वे? I don't want to say Dabang Soha is on her way. I don't want to say that, I'm Chulbul Pandey. I don't want to compare myself to Salman Khan at all, because I'm not an idiot. So I'm not going to do that. But my role is that of a police inspector. It is a comedy film. I'm playing Inspector Shantipriya Fadnis. I have a great, really cool pair of aviator sunglasses, which I toss in the air. And I beat up lots of people. So make of that what you want to make of it. Thank you so much. Thank you.